सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की एक संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के लिए कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही संविधान पीठ में शामिल न्यायमूर्ति BR गवई ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों को SC/ST में भी क्रीमी लेयर की पहचान कर उनको आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। पीठ के दूसरे जज न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से OBC कैटेगरी पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होता है, उसी तरह से SC/ST कैटेगरी में भी लागू किया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर क्रीमी लेयर है क्या और OBC आरक्षण में कब, कैसे और क्यों इसकी एंट्री हुई। आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल दोस्त पर। देश में OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। इसके लिए सरकार की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार हर OBC उम्मीदवार इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है। इसके लिए OBC वर्ग को क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांटा जाता है। आरक्षण का लाभ नॉन क्रीमी OBC अभ्यर्थियों को ही मिलता है। साल 1971 में पहली बार क्रीमी लेयर शब्द सत्तानाथन आयोग ने किया था। तब आयोग की ओर से निर्देश दिया गया था कि क्रीमी लेयर में आने वालों को सिविल सेवा के पदों में आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। उस वक्त सत्तानाथन समिति ने क्रीमी लेयर में आने वाले OBC परिवारों की कुल स्रोतों से कुल सालाना आय 1 लाख रुपए और उससे अधिक निर्धारित की थी। 2014 में इस राशि को संशोधित कर 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया। साल 2008 में इसे 4.5 लाख, 2013 में बढ़ाकर 6 लाख और 2017 में इस राशि को 8 लाख रुपए सालाना कर दिया गया। यानी 8 लाख या उससे अधिक आय वाले OBC परिवार क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे और उनको OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT ने यह भी निर्धारित किया था कि OBC परिवारों के लिए आय सीमा में हर 3 साल में संशोधन किया जाएगा। यह और बात है कि 2017 में संशोधन के बाद से इसमें संशोधन नहीं किया गया। यही नहीं, साल 1992 में भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तब इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण बरकरार रखा गया था। इसके साथ ही OBC की क्रीमी लेयर के मानदंड तय करने के लिए सेवानिवृत्त जज RN प्रसाद की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। इस समिति की ओर से दिए गए सुझावों पर 8 सितंबर 1993 को DOPT ने कुछ रैंक, स्थिति और आय वालों की अलग अलग श्रेणियों की लिस्ट बनाई थी। इस लिस्ट में शामिल लोगों के बच्चों को OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। यह प्रावधान इसलिए किया गया था ताकि जरूरतमंदों को ही आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ाया जा सके और सक्षम लोग इसके दायरे में न आए। DOPT की सूची के अनुसार सालाना 8 लाख रुपए या इससे ज्यादा आय वाले OBC परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो उसको क्रीमी लेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें खेती से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाता है। इस नियम में सरकारी सेवा वाले किसी OBC परिवार के बच्चे के लिए माता पिता की रैंक का काफी महत्व होता है। यानी ऐसे बच्चों के लिए OBC आरक्षण की सीमा उनके माता पिता की रैंक के आधार पर तय होती है और वेतन से उनकी आय नहीं देखी जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर किसी OBC अभ्यर्थी के माता पिता में से कोई एक या दोनों संवैधानिक पद पर हो तो उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। संवैधानिक पदों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन या सदस्य, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल है। किसी OBC अभ्यर्थी की माता या पिता में कोई एक या दोनों सीधे ग्रुप A की सेवा में शामिल हुए हों अथवा दोनों ग्रुप B सेवा में हो तो उनको भी क्रीमी लेयर में रखा जाता है। माता पिता या कोई एक 40 की उम्र से पहले पदोन्नति पाकर ग्रुप A में शामिल होते हैं तो भी उनके बच्चे क्रीमी लेयर में आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, PSU, बैंक, बीमा कंपनियों के अधिकारी, इंजीनियर के साथ ही किसी निजी कंपनी में उच्च अधिकारी के बच्चे भी क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर OBC वर्ग के उम्मीदवार के परिवार का शहर में अपना घर हो, अच्छी आय के साथ अपनी जमीन हो, सेना में कर्नल या नौसेना वायुसेना में इसी के समान रैंक के अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमी लेयर में आते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए लीगल दोस्त के साथ।